राम राम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करते हुए जब हम आज के समय में, आज के समाज में पिता और पुत्र के संबंधों की मर्यादा का अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि भगवान श्री राम ने इस मर्यादा का जो उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किया है, यदि हम उसका लेश मात्र भी, तनिक सा भी अनुसरण कर सकें तो हम पिता और पुत्र के संबंधों की इस मर्यादा को आज के समाज में निश्चित रूप से ही सार्थक कर पाएंगे। आप सोचिए कि भगवान श्री राम वो पुत्र हैं जो बिना अपने पिता के कहे ही उनके हृदय की आंतरिक परिस्थितियों को समझकर तुरंत निर्णय ले लेते हैं। सोचिए, जब कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वचन मांगे थे, एक से राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे से भरत को अयोध्या का राज्य, तो दशरथ इन वचनों को सुन करके विचलित हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। उन्होंने राम से तो कुछ भी नहीं कहा था, परंतु जैसे ही राम को अपने पिता की इन परिस्थितियों का, उनके हृदय की स्थिति का अंदाजा लगता है, पता चलता है, वो तुरंत वन को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राम, सोचिए कि उनका मन कितना स्थिर था कि ये परिस्थितियां भी उनको कभी भी विचलित नहीं कर पाती थी। जो राज्य जहाँ के वो अगले ही दिन राजा बनने वाले थे, अयोध्या को वो विशाल राज्य जो चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ ने बनाया था, जिसके अगले दिन वो सम्राट बन जाते, उन्होंने उस राज्य को इस प्रकार त्याग दिया जैसे वो राज्य कभी उनका था ही नहीं। ऐसे निर्णय, ऐसी मर्यादाओं का उत्कृष्ट उदाहरण केवल राम ही प्रस्तुत कर सकते थे। सोचिए उस समाज की क्या स्थिति रही होगी उस समय, माताओं की क्या स्थिति रही होगी, प्रजा की क्या स्थिति होगी जब उनके प्यारे राम राजा बनने वाले थे, परंतु अगले ही दिन वो राजा ना बन करके वनवास पे जा रहे थे, पीत वस्त्र धारण करके वो 14 वर्ष के लिए उनसे दूर जाने वाले थे। कैसी हृदय को विचलित करने वाली, कैसी पीड़ित करने वाली ये परिस्थिति रही होगी। परंतु ये विचलित करने वाली परिस्थिति राम को जरा भी विचलित नहीं कर पाई। मैं समझता हूँ इसका मुख्य कारण यही था कि राम, उन्होंने अपने हृदय को बहुत स्थिर कर लिया था। उन्होंने अपने हृदय को इतना विशाल और गहरा बना लिया था कि वो सागर की तरह गहरे हो चुके थे, जहां तमाम नदियां जिनमें विचलित करने वाली तरंगें उठती थीं, वो भी उस विशाल सागर में जाकर के शांत हो जाती थी। जब भगवान श्री राम को वनवास से वापस लाने के लिए समस्त मंत्रीगण, भरत, प्रजा चित्रकूट जाती है और उनसे प्रार्थना करती है कि अब आप अयोध्या वापस लौट चले, तो वो इसे अस्वीकार कर देते हैं। स्वयं कैकेयी इस प्रसंग में जब राम से कहती हैं कि मैं अपने वचनों को वापस ले रही हूँ और आप अयोध्या वापस लौट चलें, तो वो इसे अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि माता, आपके वचनों का संबंध पिता से था, मुझसे नहीं, और मेरा संबंध पिता के वचनों से है, आपसे नहीं। तो सोचिए कि धर्म की ऐसी गूढ़ व्याख्या कौन कर सकता है। इसकी गूढ़ व्याख्या वही कर सकता है जिसने मर्यादाओं को जिया हो, जिसने मर्यादाओं को स्वयं सिद्ध किया हो और उसका प्रतीक बन गया हो। राम के जीवन के यही वो आदर्श हैं जो राम को मानव आचरण की उस परम पदवी पर आसीन करते हैं, जहां राम एक साधारण मनुष्य से देवत्व की ओर अग्रसर हो जाते हैं और वो साधारण राम मानव से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन जाते हैं और एक आदर्श पुत्र होने का एक उदाहरण आज के समाज में हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। जय श्री राम।